शिव पुराण कथा कम चिट्ठी पत्री भजनों व प्रसंगों पर ज़्यादा फोकस। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। भिलाई में चल रही शिव पुराण कथा इन दिनों सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है। जयंती स्टेडियम के आसपास का पूरा इलाका श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से शिवमय नजर आ रहा है। दिन हो या रात, कथा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। रात के 11 बजे हो या सुबह का समय, हजारों श्रद्धालु पंडालों में डटे हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भिलाई पहुँचे हैं और कई परिवार तो कथा के पूरे 7 दिनों के लिए यहीं अपनी अस्थायी आशियाना बना चुके हैं। धूप हो, बारिश हो या रात की नींद का त्याग, इन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं देती। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे, हर उम्र के लोग कथा सुनने पहुँचे हैं। किसी की इच्छा भगवान शिव की कथा सुनने की है, किसी की अपने इष्ट देव के दर्शन की और किसी की मन की शांति पाने की। मंगलवार को मौसम भी काफ़ी बार बदला। कथा के दौरान बारिश हुई, लेकिन श्रद्धालु अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं थे। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी तस्वीर है, असीम आस्था। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था लेकर किसी धार्मिक आयोजन में पहुंचते हैं तो कुछ सवाल भी उभर कर सामने आते हैं और शोरगुल टाइम्स आज वही सवाल पूछना चाहता है। पहला सवाल, कथा के लिए कितना समय? कथा का निर्धारित समय 1 बजे से शाम 4 बजे तक है। 3 घंटे के इस आयोजन में श्रद्धालु घंटों पहले आकर अपनी जगह बना लेते हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनकी अपेक्षा होती है कि उन्हें अधिक से अधिक समय तक मूल शिव पुराण, उसके प्रसंगों और शास्त्रों के संदेश को सुनने का अवसर मिले। लेकिन कथा स्थल पर मौजूद लोगों के बीच इन दिनों एक चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। चर्चा यह है कि कथा के लिए निर्धारित समय का बड़ा हिस्सा चिट्ठी पत्री पढ़ने, भजनों और दूसरे प्रसंगों में निकल जाता है, जबकि मूल शिव पुराण की कथा और उसकी व्याख्या के लिए अपेक्षाकृत कम समय बचता है। अब सवाल यह है कि जो लोग हजारों किलोमीटर दूर से केवल कथा और शास्त्रों का ज्ञान सुनने पहुँचे हैं, क्या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप मूल कथा को पर्याप्त समय मिल पा रहा है? यह सवाल किसी की आस्था पर नहीं है, बल्कि यह सवाल श्रद्धालुओं की अपेक्षा से जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल, धार्मिक मंच पर दूसरे विषय क्यों? धार्मिक कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज को जोड़ना, मनुष्य को नैतिकता, सेवा, प्रेम और सद्भाव का संदेश देना होता है। ऐसे में कथा के मंच से राजनीतिक प्रशंसा, वैचारिक टिप्पणी या किसी अन्य विषय को कितना स्थान मिलना चाहिए, इस पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जब लाखों लोग किसी संत या कथावाचक को सुनने आते हैं तो उनकी प्राथमिकता कथा और आध्यात्मिक संदेश ही होती है। इसलिए धार्मिक मंच
जितना अधिक कथा, धर्म ग्रंथ और समाज को जोड़ने वाले संदेश तक सीमित रहेगा, उसकी गरिमा उतनी ही अधिक बनी रहेगी। और अब एक ऐसा सवाल जिसकी चर्चा कथा स्थल पर आम है। कथा के दौरान एक मंत्र संबोधन इन दोनों बार बार सुनाई देता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहीं सनातन परंपरा का अत्यंत प्रचलित पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब कथा की शुरुआत स्वयं पंडित प्रदीप मिश्रा जी ओम नमः शिवाय से करते हैं, तो फिर कथा के दौरान एक अलग संबोधन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बार बार दोहराने और उसे आम श्रद्धालुओं के बीच व्यापक रूप से प्रचलित करने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? हम यह सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सवाल सामने रख रहे हैं। क्योंकि किसी धार्मिक आयोजन में जब कोई नया मंत्र संबोधन लगातार सुनाई देने लगे और यह श्रद्धालुओं की बातचीत घरों के दरवाज़ों और वाहनों में स्टीकर तक पहुंचने लगे, तो उसके उद्देश्य और आवश्यकता पर चर्चा होना स्वाभाविक है। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ओम नमः शिवाय कोई नया मंत्र संबोधन नहीं है। यह सदियों से भगवान शिव की आराधना से जुड़ी पंचाक्षरी मंत्र है और करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का हिस्सा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पारंपरिक मंत्र पहले से ही भगवान शिव की आराधना का इतना व्यापक माध्यम है, तो एक अलग संबोधन को इतनी प्रमुखता देने की आवश्यकता आखिर क्यों है? यह सवाल किसी व्यक्ति की नीयत पर नहीं है, यह सवाल परंपरा और नए प्रयोग के बीच के अंतर को समझने का है। लेकिन इस आयोजन की दूसरी तस्वीर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इतने बड़े आयोजन को संभालना कोई आसान काम नहीं है। आयोजन स्थल पर बनाए गए पांचों पंडाल श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। कई जगह पंडालों के बाहर भी लोग बैठकर कथा सुनते दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बीच भी सेवा में लगे लोग लगातार श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। कहीं कोई पानी पिला रहा है, कहीं बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट बांटे जा रहे हैं, कहीं स्वयंसेवक बुजुर्गों और महिलाओं की सहायता करते दिखाई देते हैं। यानी जहां एक तरफ इतनी बड़ी भीड़ व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ सेवा भाव की तस्वीर भी दिखाई देती है। और यही इस पूरे आयोजन की खूबसूरती है। आखिर यह भीड़ आई क्यों? सवाल सिर्फ यह नहीं कि भिलाई में कितने लोग आए, सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए क्यों? जवाब साफ है, आस्था। लोगों के भीतर भगवान शिव के प्रति गहरा विश्वास है। बोलबम सेवा समिति द्वारा आयोजित यह शिव पुराण कथा इस वर्ष तीसरे साल हो रही है। सावन शुरू होते ही भिलाई में होने वाली इस कथा की चर्चा शुरू हो गई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं के दौरान दूसरे शहरों में भी भिलाई में होने वाले आयोजन की घोषणा की गई, जिससे दूर दराज के श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी पहले ही मिल गई। परिणाम आज हमारे सामने है। भिलाई का माहौल
शिवमय है, लेकिन इतनी बड़ी आस्था के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले। कथावाचक की जिम्मेदारी है कि कथा सुनने आए लोगों की अपेक्षाओं का सम्मान हो, और मीडिया की जिम्मेदारी है कि जहां लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हो, वहां वह केवल भीड़ की तस्वीर न दिखाए, बल्कि उन सवालों को भी सामने रखे जो उसी भीड़ के बीच जन्म ले रहे हैं। हमारी रिपोर्ट का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। आस्था का सम्मान अपनी जगह है और सवाल पूछना अपनी जगह। भिलाई में उमड़ी यह भीड़ बताती है कि सनातन संस्कृति और भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है। अब जरूरत सिर्फ इतनी है कि इस आस्था का पूरा सम्मान हो, कथा में शास्त्रों का ज्ञान अधिक मिले, समय की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं को महत्व दिया जाए और धार्मिक मंच की गरिमा हर परिस्थिति में बनी रहे, क्योंकि आखिरकार लाखों लोग यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, वे कथा सुनने आए हैं, वे शिव को समझने आए हैं और वे अपने साथ कुछ ऐसा लेकर लौटना चाहते हैं जो उनके जीवन में भी प्रकाश भर सके। फिलहाल भिलाई में एक तरफ एक ही चर्चा है, शिव पुराण कथा, और यहाँ उमड़ा आस्था का महासागर। आप देख रहे हैं शोरगोल टाइम्स। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।